जी, निखिल शर्मा जी, आर्यन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए आगे कहानी पे, थ्योरी के मारो गोली। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट है, एक रूट का नाम है अल्फा और एक रूट का नाम है बीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस डी, डी का मतलब बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी, यहां प्लस था तो यहां माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ या ना मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही। आइए मेरे बच्चों, अब इस बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप बात समझते हैं तो ध्यान देना भाई, एक्स की जो दो वैल्यू निकलती थी वही तो रूट्स होते थे। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको यहां पे ये कहूं कि भाई मुझे इन दोनों रूट्स का सम निकाल के बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, आप कहोगे जी एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो एलसीएम 2a है तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ बचा माइनस बी, यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी आया माइनस 2b, और अपोन में आया 2a, एलसीएम जोड़ के देख लेना डिटेल में, 2 से 2 कटेगा तो आंसर आया माइनस बी बाई ए। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स वाली कहानी है, मूलों का जो योगफल है, वो मेरे दोस्तों हमेशा ही माइनस बी बाई ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में एक्स के माइनस बी बाई ए, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कह दूं क्या कि भैया अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, दोनों रूट्स का मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, फिर कैसे निकालोगे? तो आपको यह करना है मेरे भाई, इसको यहां लिखना है और इसको भी यहां लिखना, और दोनों की गुना कर देंगे। तन ता ता ता। देख रहे हो नई स्टाइल में चीजें पढ़ा रहे हैं तुम्हें, छोटा बड़ा करके। तो मेरे बच्चे दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, जी कर दो प्रोडक्ट, कोई बुराई नहीं। तो मेरे बच्चे जब प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा तो दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि नीचे 2a इंटू 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर, बहुत जबरदस्त सर। ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे सर, कि ये a हुआ ये b हुआ, तो यहां है a प्लस बी, यहां है a माइनस बी, हल्का सा हाईलाइट किया बस समझने वाले के लिए, जिनको कम पल्ले पड़ेगा वो रटेंगे सर। देखिए ध्यान से, तो मेरे दोस्तों मैंने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचा 4ac, 4 से 4 गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो आंसर आया सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो सी बाई ए है। अब मोटी मोटी सीधी बात है कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा ले लें, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई। ये मैंने समझाया, ये मेन मजे की बातें हैं, इसको कान के लगा लो, बहुत जबरदस्त चीज समझाई तुमको। ये पूरी राम कहानी इसी के बारे में लिखी हुई है, जिसका कोई सेंस नहीं है, अगर आप समझ गए तो इनकी जरूरत नहीं है। अब कुछ मुख्य बिंदु जो आपको याद रख लेने चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं स्पेशल पॉइंट में, कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो मेरे दोस्तों होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो हमें पता है कि भाई एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट कह रहा है जी इसी का उल्टा है, अल्फा का उल्टा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंजुकेट है, कंजुकेट है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर ये कंजुकेट है तो आप जानते हैं दो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा वो रहता है सी बाई ए, बिल्कुल सर। तो सर अल्फा बीटा जो है दूसरा रूट वो कंजुकेट है सी बाई ए, अल्फा से अल्फा गया तो 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि सी और ए आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के कंजुकेट हो, whenever the roots of quadratic equation are conjugate to each other, in that case a and c are equal, a means coefficient of x square and c means constant part, x square का कोफिशिएंट और constant part अगर इक्वल आ रहे हैं तो आंख बंद करके समझ लेना कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, कंजुगेट हैं एक दूसरे के उल्टे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, ये पहला बिंदु था, बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद था। दूसरा पढ़िए, दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि अगर दो रूट ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब संख्यात्मक मान बराबर हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में बी की वैल्यू 0 होगी। कैसे? जैसे मेरे भाई एक्स स्क्र माइनस 16 बराबर 0, समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी तरफ से 0 इंटू एक्स बना दूं तो कोई नुकसान तो नहीं है आपने? आप कहेंगे कोई नुकसान नहीं है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक्स स्क्र यहीं रखता हूं, 16 उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा और एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी +4 और एक आएगी -4।
तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, नोटिस ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, बट साइन डिफरेंट है। तो जब जब साइन डिफरेंट होंगे वो तभी होंगे जब बी की वैल्यू जीरो। जब बी की वैल्यू क्या हो मेरे दोस्तों, जीरो। इस बात को दोबारा समझिए कि जब भी बी का मान जीरो होगा, वेन एवर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो इन दैट केस जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, यानी एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक है जी, दो पॉइंट मैंने समझा दिया, अब तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा पहले आप पढ़ो, फिर समझाता हूं। शिवांग भाई पूछ रहा हूं, देखिए यार ये वहां पे भी समझाया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस फॉर्म में ए प्लस रूट बी, तो दूसरा हर हाल में उसका ए माइनस रूट बी होगा। मतलब कहानी ये होगी कि साइन बदल देगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस दे रखा होगा तो प्लस। ये मैं पीछे बता चुका हूं और डिटेल में इसे सवालों के थ्रू समझाऊंगा। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी से उत्तर बताइए। एस के भाई करता। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस रूट तीन के मूल का गुणनफल ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां इक्वेशन लिख रखी है केवल एक्स स्क्र और माइनस रूट तीन, ध्यान देना। ठीक है जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुना। अब मेरे बच्चों है क्या कि बी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो बी की वैल्यू जीरो एक्स मान लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो वन, और सी की वैल्यू माइनस रूट तीन। तो इक्वेशन बन गई ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या आंसर होता था, माइनस ना सी बाई ए, बिल्कुल। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट तीन, और ए की वैल्यू क्या है, वन। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों मेरा आंसर हो गया माइनस में रूट तीन। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर आएगा माइनस रूट तीन। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। सवाल में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट है, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा वन बाई अल्फा है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के उल्टे हों तो उस केस में ए और सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां ध्यान दें तो ए की वैल्यू हुई पी और सी की वैल्यू हुई आर, तो पी और आर बराबर होंगे। बेसिक्स आंसर। मेरे बच्चों लगातार पेपर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कहते हैं यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा वन है तो के का मान ज्ञात करना है। देखना मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। बिल्कुल है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब मेरे भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, के, और ए की वैल्यू वन, तो माइनस के। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू 12, सॉरी, और ए की वैल्यू वन। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो आपको शायद याद होगा ये बातें कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितनों को ये बातें याद है, मैंने वहां ये कहानी ए और बी पे आपको समझाई हुई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में ये भी कहा था कि अगर यहां माइनस ले लें तो यहां बन जाता है क्या, फोर अल्फा इंटू बीटा। क्या तुम्हें याद है, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की है तो स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन, और अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है तो 12, तो के स्क्वायर यहाँ माइनस एक उधर जाएगा, 12 चौक 48 और 1 49, के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 7। ध्यान देना, प्लस माइनस 7। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना। आप रोज चिल्लाते रहते हैं ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये खत्म होगा, ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां की पड़ी हुई कहां इस्तेमाल हो रही है। आइए मेरे दोस्तों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। सवाल ये कह रहा है कि पी और क्यू समीकरण इतने के मूल है। अब देखो यार, कहता है आर का मान ज्ञात करो। मुझे लगता है आसानी से आप निकाल लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले आप अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके जो रूट्स हैं वो पी और क्यू हैं, तो पहले पी प्लस क्यू निकाल दो, सम ऑफ रूट्स। तो वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -15 बटे ए की वैल्यू 1, तो यह प्लस 15 बटे 1। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होगा सी बाई ए, तो आर। हाँ या ना मेरे दोस्तों, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब कहानी को आगे समझना। अब मुझे पी माइनस क्यू दे रखा है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, आर की, तो वही सेम फार्मूला लगा दूंगा भाई, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का, मान जा भाई, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू। अब देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 15, 15 का वर्ग 225। पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, देखो वहां लिखी हुई है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू की वैल्यू है आर। 225 में एक गया 224, 224
4R, 4 से काटोगे 4 5 20, 4 6 24। तो मेरे दोस्तों आर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 56 है। आर की वैल्यू 56 है। आर की वैल्यू 56 है। देखिए मेरे दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे बच्चे सम ऑफ रूट्स एम और एन है, तो m प्लस एन निकाल लेते हैं, दैट इज हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस पी अपॉन 1। और m इंटू एन निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा क्यू बाई ए यानी क्यू बाई 1। अब मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये आपको दिमाग दौड़ाना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाए। लगाइए दिमाग, देखते हैं कितने बाबू दिमाग लगा पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस तरह इस्तेमाल कर लो कि एम प्लस पी का होल स्क्वायर, माफ करिए एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन। सर एम प्लस एन की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर करेंगे प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 एम एन की वैल्यू है क्यू तो माइनस 2 क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू यानी ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। आइए जी, देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण का योग और मूलों का गुणनफल माइनस है तो पी माइनस क्यू का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए भाई, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2q इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे, अच्छा इसके रूट्स क्या दिए पी और क्यू, देखना भाई सवाल की लैंग्वेज थोड़ी, टू नंबर्स p एंड q आर सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज -6 एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है सम ऑफ रूट्स भी -6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप कहेंगे माइनस बी बाई ए, तो -3 बटे पी। कह रहा जी ये वैल्यू भी -6 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे दोस्तों, वो होता है सी बाई ए, तो 2q अपॉन पी, ये भी -6 है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइनस से माइनस काटा 3 दूनी 6 आया, तो पी की जो वैल्यू आई वो आई 1/2। आपने कहा ठीक है इधर ले गए। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जब देखोगे तो 2q, पी की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 2 प्लेट के ऊपर आ जाएगा बराबर -6, 2 से काटेंगे -3, तो q की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आई। हाँ जी सर। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू 1/2 है और माइनस क्यू है और q की वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3/2, जोड़ोगे तो 3 और 1 4/2, 2 से काटोगे मेरे बच्चे 2 मेरा आंसर। ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है। करिए भाई। देखिए मेरे दोस्तों, समीकरण में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। और सवाल में कह रहा है कि मूल पी और क्यू के बराबर है। कहता है द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू पी एंड क्यू। कहता है इसके जो मूल है वो पी और क्यू के बराबर है, इसका मतलब इसके रूट्स ही पी और क्यू है। तो आप ये कह सकते हैं सर सम ऑफ रूट्स हो जाएगा पी प्लस क्यू, वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी। और मेरे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं पी इंटू क्यू की, तो वो हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों सी बाई ए, तो क्यू बाई 1 यानी क्यू। तो अब जरा दिमाग दौड़ाना और यहां से कुछ हल निकालने की कोशिश करना कि बेटा क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी की वैल्यू क्या निकल के आई 1, और अगर पी की वैल्यू 1 है तो देखो क्यू यही रखते हैं, ये पी उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 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 2p, और ये तय है कि पी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू -2 आई। तो मेरे बच्चे पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू -2 है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। नहीं दोनों में मेरे दोस्तों यहाँ हल्की सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक का सुधार कर ले रहे हैं। ये 2k + 1। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है सर, देखना इसको थोड़ा सिस्टम से करके लिख देता हूं, 3x² प्लस 2k + 1 इंटू एक्स और प्लस 5 माइनस के लिख देता हूं इक्वल टू 0। कोई बुराई तो नहीं है, यानी 5 पहले लिख दिया के बाद में लिख दिया है तो प्लस में। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2k + 1, ए की वैल्यू क्या है 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो 5 माइनस के और बटे 3, बिल्कुल ठीक है, 3 से 3 गया, यह आया -2k, यह आया -1, यह आया 5 माइनस के मेरे बच्चों इधर लाओगे या उधर ले जाओ जहां मर्जी कर लो, तो ये आएगा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस के बचा, ये उधर जाएगा तो 6 बचा, तो के की वैल्यू आई मेरे बच्चों -6। ये मेरा आंसर हुआ ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों इस सवाल को छोड़ दो, बहुत लेंदी है आसान लेकिन है बहुत लेंदी, तो समझाता हूं कैसे कहानी कह रहा हूं। देखो एक रूट अल्फा है तो दूसरा कह रहा है 2 अल्फा है, तो एक बार दोनों का जोड़ निकालना होगा, तो वो होगा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा और 2 अल्फा 3 अल्फा दोनों का जोड़, और माइनस बी बाई ए तो -3a -1, और बटे में ये वाला a² -5a + 3,
और सेकंड टाइम हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या होगी सी बाई ए, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a+3। लेकिन मेरे बच्चों ये सवाल प्रैक्टिकल नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, ये थोड़ा लेंदी उठाया हुआ है, इसको प्लीज आप छोड़ दीजिए, जस्ट इग्नोर इट, नो इशू। देखिए सवाल हमें वही करने जो हमारे एग्जाम के लेवल पे, अगर क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं तो हमें छोड़ना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0। साथ में ये भी कह रहा है कि इसके रूट्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, इसके रूट्स का रेशियो 3:2 है। तो भाई पहले बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर, सर वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम अपॉन 12। अच्छा ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, सर वो हो जाएगा 5/12 सी बाई ए, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो 3:2 में है। किस अनुपात में मेरे बच्चे, 3:2 में। इसके रूट्स का जो रेशियो है 3:2 में, ध्यान देना कैसे करें फिर से। तो मान लेते हैं कि यार एक रूट जो है वो 3a है, तो दूसरा रूट हो जाएगा 2a। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक रूट 3a ले लेते हैं तो दूसरा रूट ले लेते हैं 2a, क्योंकि उसने खुद कहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 दूनी 6a², तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6a² बराबर 5/12। तो a² की वैल्यू जो आई वो आई 5/72। हाँ जी 5/72। तो a की जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों, यही कहा था ना, जिसके मूल 3:2 में है, तो 3 दूनी 6a², तो मेरे भाई a की जो वैल्यू आई वो √5, और 72 को 36 दूनी 72 लिखेंगे तो 6√2 लिख देंगे। हाँ जी 6√2 लिख देंगे। अब मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3a + 2a कितना हुआ, 5 है। ये क्या देखो, अल्फा को 3a लिखेंगे, बीटा को 2a लिखेंगे, जब जोड़ोगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, और a की वैल्यू वहां से निकाल ही लोगे आप, क्या √5/6√2, बिल्कुल ठीक है, माइनस m/12 इक्वल है। अब 6 से काटोगे मेरे बच्चे ये आएगा 2, बिल्कुल ठीक बात है, ये आएगा सर 2। अब सर एक चीज और भी देखना, आप ये बात समझते हैं कि √2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा √2, बिल्कुल ठीक है। तो m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू जो आएगी माइनस b/a, अब वो क्या होगी वो बताना। अच्छा यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक प्लस और एक माइनस, दोनों वैल्यू निकल के आएगी, हाँ है ना। तो एक बार यहां प्लस लगाना होगा, एक बार यहां माइनस, तो दो बना देता हूं इसके सोल्यूशन। एक मेरे दोस्तों प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार ले लेते हैं माइनस, ठीक है जी। तो अगर मेरे बच्चों में प्लस लेता हूं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं काट पीट लोगे कुछ भी कर लोगे तो एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि मुझे ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखी, बिल्कुल। तो इसका मतलब मुझे सेकंड वैल्यू है नेगेटिव लेनी चाहिए, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कट के मेरा ऑप्शन आंसर में आ जाए। अब देखिए एम की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, √2 को √5 से करोगे √10 आएगा, और यहाँ 5 है, तो एम की वैल्यू आई 5√10, ये मेरा आंसर होगा, 5√10 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितने थोड़े लेंदी सवाल जा रहे हैं, ये सारे के सारी कहानियां वहां की हैं जहां सीडीएस एग्जाम लेता है। सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेहतर तरीके से आता है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ाता हूं सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन मैथ स्पेशल बैच। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हर एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाए। हम सेलेक्टिव नहीं कर सकते ना भाई, इससे पीछे की जो कहानियां पढ़ी आपने ये सारी एसएससी की कहानियां थी, और इसी चीज को अब जो पढ़ाने लग रहा हूं मैं, ये वाली जो पढ़ाई है ये मेरे बच्चे सीडीएस के क्वेश्चन है, तो हमें पूरा ही कंप्लीट पढ़ना है, ऐसे ब्रेक में नहीं पढ़ सकते। देखिए मेरे दोस्तों सवाल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक बात है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं m और n। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज तो आप ये बताइए m प्लस n क्या होगा, तो माइनस b बाई ए होगा, और एक मुझे बताइए m इंटू n क्या होगा, तो सर वो c बाई ए होगा। अब मेरे दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो m को n से गुना करेंगे, mn प्लस m प्लस n प्लस 1। अब मेरे बच्चों mn की वैल्यू क्या है, c बाई ए, और m प्लस n की वैल्यू क्या है, माइनस b बाई ए, और प्लस में 1। मेरे दोस्तों एलसीएम ले लो a, तो यहां बचेगा c माइनस बी प्लस ए, यानी a माइनस बी प्लस सी, कुछ ऐसा देख लो कहीं आंसर दे रखो, b माइनस का होना चाहिए, तो b माइनस का यही है ऑप्शन सी, तो ये मेरा सही आंसर होगा। आराम से समझो पहले से, फिर आगे बात करूंगा। कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ गए, मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे, जल्दी से कमेंट करो यार, बिना कमेंट के तो हम भी कैसे समझाएंगे आपको। मेरे बच्चों इस सवाल में वो ये कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, x² प्लस 2x माइनस 3 के रूट है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, तो होती है सर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू है 2 तो माइनस 2, और a की वैल्यू 1, तो यही आएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछूं तो मेरे दोस्तों, तो ये होता है सर c बाई ए, तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू 1, तो यह है -3। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि यार इसका मान बताओ, तो मेरे भाई एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर यहाँ बीटा स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें। तो आप एक बात तो जानते हैं कि सर ये फार्मूला एल्जेब्रिक है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बेसिकली इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। आप कहें हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का वर्ग करोगे 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 10 है, और इसकी जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा -3, तो यानी -10/3 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
बताइए, आप करिए जब तक मैं लिख रहा हूं। करिए करिए आप जब तक, करते रहो। देखिए मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू नो है। अब तू क्यों नाराज हो रहा है, तू क्यों नाराज हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए माइनस 13/4। अब मेरे दोस्तों मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं। तो भैया मुझे अलजेब्रिक फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -9/4, वर्क करूंगा तो 81/16। ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/4। आपने कहा ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। भाई वहाँ 81/16 हुआ या -13/4 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, अब चाहो तो आप एलसीएम 16 ले लो। तो यहाँ आया 81 और यहाँ 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8, 13 8 13 नहीं 117, 13 7 84, 13 8 नहीं पता मुझे, 13 8 104 होता है। तो 4 और 1 5 8 185। देखना भाई यही आ रहा है क्या, मन क्यों महका रे महका तेरी रात में, हाँ यही आ रहा है 185। तो मेरे दोस्तों मेरा ऑप्शन होगा टी। हाँ है ना, बताइए जी। मन क्यों महका रे महका तेरी याद में। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 3। थोड़ा मन मन में किया करो, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया मुझे अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो आप कहें सर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा C/A 2/3। ठीक है सर, अब मुझे ये बाकी सारी कहानियाँ चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, +2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आया, ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा, +3 अल्फा बीटा। इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो दो तरीके हैं। अगर मेरे बच्चे, मैं पहले यहाँ पुट कर लेता हूँ ताकि ये कहानियाँ निपटाई जाए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2/3। ठीक है सर, +3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2/3। तो ध्यान देना, 2 से 2 गया, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 से 3 गया 2 आएगा, 6 और 2 8। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए एक तो तरीका वही जो पीछे किया वो वाला काम था, जैसे यहाँ मैंने जो कराया ना, कहाँ था यहाँ, एक तो ये वाला काम था। दूसरा काम ये हो सकता है मन ही मन में, अगर आप थोड़े समझदार होते तो, जो कि आप हैं। मन क्यों महका रे महका तेरी याद में। ये मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बटे ले, इसके बटे ये कर दूं, तो ये समझदारी का काम है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको ये करने में, लेकिन आप कर जाएंगे, मुझे वादा। अब नहीं, इससे तो नुकसान ही हो जाएगा, है ना। इससे तो वही पार्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, नहीं होगा इससे। मैं भाग दे रहा था तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा, वो नहीं आएगा, सॉरी। तो अब यहाँ तो कार्रवाई बैठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जब आप एल्सियम लोगे ना, तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, हाँ है ना, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसकी फिर वैल्यू रखेंगे, तो या तो वो तरीका, या दूसरा ये कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मन ही मन निकाल लेते हैं। कैसे निकालें जी, तो पहला होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, माइनस में होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा 2/3। तो ये आएगा 3 चौक 12, 12 में से 4 गया 8/3, 8/3। देखना भाई यही आ रहा है क्या, हाँ सर यही है। तो ऊपर वाली वैल्यू आई मेरे दोस्तों 8/3, और नीचे वाली बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये वैल्यू आई 2/3। मेरे भाई 3 से 3 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4, तो ये आया 4। तो 4 जमा 6 10 जमा 2 12। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चे आंसर आ गया। सर फार्मूला खोल, हाँ वही है तरीका फार्मूला खोलने का भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। आइए, मन क्यों बहका रे बहका रात को। देखिए यार, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बात बतानी है, अगर मान लीजिए मैं आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेट से 10 रख देता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ भी रख देता हूँ, मान लीजिए 2, और मैं आपसे पूछूं कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बताइए क्या होगा। तो इन डिटेल करना होगा, तो आपको पहले निकालना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है सर, फिर आपको निकालना होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। तो आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होगा सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और सर क्यूब निकालना है तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ये अलजेब्रिक फार्मूला है, आप नाराज ना होना, मैं फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ बस। अगर आपने पढ़े हैं फार्मूलों में तो आपको ये चीज़ें याद होगी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, 10 का वर्ग करोगे 100, और ये 10 दूनी 20, 100 में से 20 गया मेरे दोस्त 80 है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, 10 का क्यूब करोगे 1000, 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10। शायद बहुत सारे बच्चों को फार्मूले याद आए जो मैंने करवाए नहीं थे, कि x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, तो मैंने बताया था k क्यूब -3 के। यहाँ पे क्या है कि वो x प्लस 1/x नहीं है, तो मैंने पूरा लिखा है उस फार्मूले को, कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, चिंता ना करो। तो 3 दूनी 6, 10 3 60,
1000 में 60 गया, 940 मेरा आंसर है। अब मेरे दोस्तों मैं इस चीज को मिटा देता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मिटा दे रहा हूं। आओ मेरे भाई, तो मेरे भाई पहले आपकी वैल्यू निकालनी होगी, ये 80 होगी और ये 940। बहुत सुंदर। अब क्या होगा सर? अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो। जब मेरे दोस्तों गुना करोगे तो थोड़ा सावधानी से करना। अल्फा स्क्वायर को पहले इससे करेंगे तो अल्फा की पावर 5 आएगा, फिर अल्फा स्क्वायर को इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, फिर बीटा स्क्वायर को इससे करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, फिर बीटा स्क्वायर को इससे करेंगे तो बी की पावर 5, बीटा की पावर 5। और लेट से इसकी कोई वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 80 गुना 940। अब मेरे दोस्तों क्या होगा, ये मुझको चाहिए और ये भी मुझको चाहिए, इसको सेटल करना है। तो यहां से मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा बीटा केवल, और मेरे बच्चे यहां से मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा अल्फा। थोड़ा ध्यान देना भाई, नाराज मत होना, मुश्किल है लेकिन ये पेपर में आता नहीं है, और जो पेपर में आता है वो तुम्हें ऐसे करना नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब क्या करूं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 2, तो यहां स्क्वायर है तो 2 का वर्ग 4, ये प्लस का निशान है, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 10, और प्लस में बीटा की पावर 5 है, और यहां अल्फा की पावर 5 है। अब मेरे दोस्तों ये मुझे यहां मिल गया, ये मैंने यहां रख लिया, 4 दही 40 जो है ना, ये मेरे भाई मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो आंसर होगा 80 गुना 940 माइनस 40। अब हम डिजिटल सम लगाएंगे और कुछ भी करेंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि इस कैलकुलेशन में उसको कोई इंटरेस्ट पेपर को नहीं आएगा, ऐसा कोई इंटरेस्ट एग्जामिनर को नहीं होगा। तो सर उसका 500% इंटरेस्ट ये होगा कि मैं ऐसा सवाल दूं जो लॉजिकल हो। इसलिए उसने लॉजिकल सवाल आपके सामने फेंका। उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्तों आपको एक बात याद हो जो पीछे कराई है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने ये कहा था कि भैया दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। हाँ जी, दो रूट हमने मान लिया अल्फा बीटा। क्या इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे दोस्तों सवाल में मैं आपसे ये चर्चा करने लग जाऊं कि मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी इक्वेशन के दो रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट है, अभी बहुत कमों को याद है अभी जो कराया पीछे, कि अगर दो इक्वेशन के रूट एक दूसरे के कंजुगेट है, एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा, तो बताओ सी और ए में क्या तुम्हें कोई रिलेशन याद है? क्या तुम्हें याद है? बताओ बे मेरे भाइयों, याद है कि नहीं है? याद है। तो हाँ सर, क्योंकि अल्फा और बीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे तो ये 1 बाई अल्फा हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, या 1 इक्वल टू सी बाई ए। और सर हम तो ढक्कन है, हम पढ़ के नहीं आते हैं, ना पढ़ा है पीछे जो कराया अभी, तो सी बाई ए हो जाता है। तो क्या हम इस बात को थोड़ा सा कान खोल के ना सुन ले कि भाई जब भी सी और ए का कोफिशिएंट, मतलब माफ करिए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आ जाए, तो क्या हम ये मान ना लें अपनी तरफ से कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट है? आप कहें मान लो सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मान लो सर, अब जो कहोगे वही मान लेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां कोफिशिएंट क्या है 1, आप कहें बिल्कुल ठीक है, यहां क्या है 1, तो ये मान लेना चाहिए हमें कि सर पहली बात तो दोनों रूट एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक रूट अल्फा लोगे तो दूसरा बीटा मत लो, बीटा का नाम बदल दो, बीटा की जगह 1 बाई अल्फा लिख दो, बीटा तो उसने हमें फुद्दू काटने के लिए ले रखा है। पहले ये बताओ ये बात कितने बच्चे समझ गए? अगर आप समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि भैया दूसरा रूट बीटा मतलब 1 बाई अल्फा ले लो, सर वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हर बार फार्मूला लिख लेना, अभी तो प्रैक्टिस करते ताकि याद रहे। तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सुंदर। और सर मैं कहूं कि अल्फा इंटू बीटा, तो सर उसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो हम समझते हैं कि कंजुगेट है, तो ये तभी तो सी और इक्वल आया, और अगर इक्वल है तो यही जाएगा। अब सर मुझे क्या चाहिए, अल्फा की पावर 5 जमा बीटा की पावर 5। और सर समझदारी वाली बात है कि बीटा तो है ही नहीं, सच मायने में 1 अपॉन अल्फा की पावर 5 है। ठीक बात है सर, मान लेते हैं बात। अब सर कहानी ये है कि आपको शायद याद है कि नहीं कि एक ट्रिक सिखाई थी कि भाई जब भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 हो और x की पावर कुछ भी पूछे, n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, ऐसा कुछ भी पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 हो। साथ में ये भी बताया था कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू मेरे दोस्त -1 होगी। ये भी बताया था, ये भी बताया था। लेकिन कुछ यहां से पैदल होते हैं, उनको ये लगा रहता है ये बैच कब खत्म होगा, उनको ये नहीं लगा रहता कि पढ़ना है। तो भैया यहां से तय था कि अल्फा की वैल्यू 1 है, और अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 की पावर 5 1 जमा 1 की पावर 5 1 आंसर मेरा आ जाएगा। तो ऐसी कोई ना कोई तरकीब आपको देगा। ये सवाल एग्जैक्ट पेपर का है। अब आपका एक सवाल मन में खड़ा हो सकता है कि सर मान लीजिए यहां पे 2 की जगह 3 लिख देता, फिर कहां जाते? तो भाई फिर मैं कहीं नहीं जाता, यहीं मर जाता तुम्हारे सामने आके। तो भाई मेरे फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, फिर मुझे अल्फा की पावर 5 का फार्मूला याद रखना होगा। अगर आपको ये बातें याद हैं तो देखिए सारी चीजें कोरिलेट कर रही हैं। तो इसका शायद फार्मूला था कि पहले स्क्वायर निकालो, ठीक है जी, फिर क्यूब निकालो। तो स्क्वायर क्या होगा भाई इसका? अब पता नहीं तुम पढ़ते को नहीं, x प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या था, वर्ग करके 2 घटाओ, 3 में से 3 का और 9 में 2 गया 7, ठीक है जी। फिर गुना करो, क्यूब निकालो, तो k क्यूब -3 क्या होता है, तो 3 का क्यूब 27 -3 3 27 में हो गया 18। फिर माइनस करते थे सर x प्लस 1 बाई एक्स 3, तो 18 7 126 126 में 3 का 123 मेरा आंसर होता। तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती ये वाली जो आपने अलजेब्रा में पढ़ी हुई है, अलजेब्रिक रिजल्ट में पढ़ी हुई है। सारा खेल वही कि आप कितना पढ़ते हैं, दैट इज ऑल। अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको ठीक चीजें पढ़ा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए आपको इतनी मेहनत नहीं कराएगा, यहाँ 2 ही देगा जो एक्चुअल में है ना। उसका फायदा उसको भी पता है कि मुझे बच्चे से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करानी, उतना ही काम कराना जितना उस टाइम लिमिट में कर दे।
तो अब नाराज मत होइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। तो भाई ये सारे फार्मूले आप पढ़ लेना, आई होप आपको याद होंगे। ये सवाल सीडीज का है, बहुत प्यारा सवाल है, आई थिंक आपको इस पर ट्राई करना चाहिए। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पहले तो इक्वेशन को सही फॉर्मेट पे ले आओ, बाकी चीजें बाद में। पहला फॉर्मेशन आपका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सर हमें वैल्यू तो एक्स में ही लेके आनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूं। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, मतलब वो ये कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा दोनों है। भाई रूट का मतलब ये तो होता है मेरे दोस्त। अब एक बात समझिए, क्या कि सर मैं इस चीज को एम मान लो सर, तो ये उसका उल्टा है, 1/m हो गया, ठीक है सर। और इक्वल टू है ये 6 दूनी 12 और एक 13/6। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मेरे दोस्तों आपको एक काम करना होगा, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, एम को एम से किया, एम स्क्वायर आया +1 + 13/6। भाई मैंने क्या किया, एम इधर भी किया, इधर भी, इधर भी था, इधर वाला एम कट गया, फिर 6 से इधर किया तो 6m² +6 इक्वल टू 13m। देखिए मुझे समझाना होता है इसलिए एक स्टेप लिख रहा हूँ, तो मोटी बात करता हूँ, छोटी बात तो तुम खुद ही कर लोगे। तो 6m² -13m + 6 = 0। मेरे दोस्तों मुझे m की वैल्यू निकालनी क्या क्या आ रही है। पहली चीज़ ये कि आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 का गुना 6 36 है, और जोड़े घटाएं तो 13 है। तो मेरे हिसाब से 1 सेकंड में आप ब्रेक कर लेंगे, -9 -4। हाँ सर ब्रेक कर दिए, हाँ सर ब्रेक कर दिए। सर आप ये चीज पढ़ा चुके हैं कि अगर यहाँ कोफिशिएंट 6 मतलब 1 ना हो तो इसे 6 से भाग दे दो, मतलब जो भी उससे भाग दे दो। कर दिए सर, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और सर ये भी बता चुके हैं कि ये फैक्टर है, आंसर में हमेशा साइन उल्टा आएगा। -3/2 है तो m की वैल्यू एक्जैक्टली +3/2 होगी, और -2/3 नहीं, गलत कर दिया मैंने, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 3, ठीक है ना, ठीक है भाई, फिर सही बात है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये -2/3 है तो +2/3। एक बार पहले ये बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए, उसके बाद की कहानी अलग है, प्लीज मेक इट फास्ट। कितने बच्चे इस बात को समझे? देखिए सीडीएस जैसे एग्जाम में सवाल थोड़ा ठीक आ जाता है, इसलिए मुझे वो कराना पड़ेगा। जल्दी से बताइए भाई। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। पक्की बात है, अब आ गया था अगर आप ये बात समझ गए। तो मेरे दोस्तों अब एक चीज बताना कि आप एम किसे माने थे। तो सर एम माना था हमने इसको, एम माना था इसको, √x/1 - x² माना था। और ये एम की ही वैल्यू है, एक वैल्यू आई 3/2, रख देते हैं सर 3/2। और इसी चीज की यानी एम की ही वैल्यू x/1 - x की जो वैल्यू है, यही वैल्यू आई थी 2/3। तो दोनों ही वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे, अब हमने ये वैल्यू रख दी, एक में 3/2, एक में 2/3। अब सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x/1 - x, और यहाँ 4/9, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी हटेगा 9x, 4 - 4x, 9 और 4 13x बराबर 4 है मेरे भाई, तो x की वैल्यू 4/13। यहाँ देखेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भैया x/1 - x आया, यहाँ आ गया मेरे दोस्त 9/4, गुना करोगे तो 4x आएगा बराबर 9 आएगा, -9x आएगा, 9x इधर आएगा, 9 4 13x बराबर 9। तो मेरे दोस्तों x की वैल्यू है 9/13। अब मेरे बच्चों मुझे इस बात को समझना है कि x जो है वो मेरा रूट है, और पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि x की जितनी वैल्यू आएंगी वही तो मेरे अल्फा बीटा होते हैं, वही तो मेरे बच्चे अल्फा बीटा होता है। थोड़ा सा गालियां कम बको, समझने की कोशिश करो। ये बताया तो है कि x ही अल्फा बीटा होता है मेरे भाई, कुछ और नहीं होता। तो अगर x की वैल्यू अल्फा बीटा है तो क्या किया जाए, तो x की वैल्यू अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 4/13 है, और x ही बीटा है, दूसरी वैल्यू बीटा, बीटा की वैल्यू 9/13 है, प्लस ही थी ना दोनों क्या। अब कह रहा है जिन दोनों का जोड़ बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो बेटा जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 13, ऊपर भी 9 4 13, 13 से 13 कट के आंसर क्या आएगा। तो ये सीडीएस का क्वेश्चन है, और मेरी मजबूरी है ठीक ठीक सवाल भी आपके साथ, दो कहां से ले आए भाई, हद है, कुछ का कुछ आंसर दे रहे हो। दो क्यों आएगा मेरे भाई, कोई लॉजिक तो बताओ दो का, ऐसे नहीं। और भाई एक बच्चा एक ही बार कमेंट करो, सचिन पाल गलत है, ऐसे शोषण हो रहा है हमारा। मेरे भाई सब की बातों का जवाब मिलेगा। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं आगे कि मेथड टू फॉर्मेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है उस पर चर्चा करिए। मैं सीधा फंडा लिखवा देता हूं, ये तो कहानियां थी कि भाई द्विघात समीकरण बनानी है अगर आपको दो रूट्स अल्फा और बीटा दे रखें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये कोई भी द्विघात समीकरण बनानी है उसका ये सूत्र है। अगर मान लीजिए उसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो इक्वेशन हो जाएगी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मेरे दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करने की विधि है। आइए सवाल पे आते हैं।
कहते हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 3 और -5 है, तो मान लो अल्फा और बीटा है रूट, तो फॉर्मेशन का तरीका ये है। क्या करो, अल्फा प्लस बीटा ले लो, 3 में -5 जोड़ोगे तो 3 में -5 जोड़ोगे -2 आया एक्स, और 3 को -5 से गुना करेंगे -10, तो मेरे दोस्तों ये आएगा x² + 2x -10 = 0 है। मैं गलती कर रहा हूँ क्या? अच्छा 10 नहीं आएगा, 3 5 15 आएगा। तुम भी बावले हो भाई कते, 3 गुना -5, तो x² + 2x + 2x -15, ऑप्शन ए। अगला आप बताइए। यहां मजे की बात यह कि खुद ही कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा भी नो है और अल्फा इंटू बीटा भी नो है। मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त सवाल कह रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल नो, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू नो है। तो ये देखो कि बीच में आता है प्रोडक्ट और यहाँ आता है सम और यहाँ आता है प्रोडक्ट, अलग अलग नहीं चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा, सेम सेम चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है या प्लस है। तो मेरे दोस्तों फॉर्मेशन ध्यान रखिए, फॉर्मेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और अगर अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो माइनस ही आएगा आंख बंद करके। तो ये गलत था मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे दोस्तों, एक बात आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर एक फैक्टर a प्लस रूट बी है तो दूसरा हर हाल में माइनस लगेगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो पहला फैक्टर है 3 जमा √3, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा अगर रूट में, तो 3 माइनस √3 होगा। अब आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा और एक चाहिए मेरे बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये कटा, 3 और 3 6, अल्फा इंटू बीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² - b² 3 का और 9 9 में √3 के 6। तो मजे की बात है कि दोनों ही 6 आ रहे हैं और प्लस में है, तो x² - 6x + 6 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। हाँ जी भाई, अल्फा को मान लो 5 माइनस √6, तो बीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 प्लस √6। इक्वेशन बनाओगे तो अल्फा प्लस बीटा में कोई दो राय नहीं है, 5 और 5 10 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा में जब इन्हें गुना करोगे आपस में, इसको इससे, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² - b², 5 और 25 √6 का 6, 25 में 6 गया 19। इतने स्मार्ट हो चुके हो तो है, मूर्ख है क्या? मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इसने सिर्फ यही पूछा दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट 5 जमा √6 होगा भाई, वो तो कुछ होना ही नहीं है। मुझे लगा इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन बनाते तो क्या बनती, x² - 10x + 19 = 0। बताइए मेरे दोस्तों, ये सवाल आप कर लेंगे, एक 15 माइनस √6 तो दूसरा 15 जमा √6 ले लेना, एक बार जोड़ लेना, एक बार मल्टीप्लाई करना। ये भी मेरे बच्चों सेम ही है। अगर अल्फा की वैल्यू a प्लस √b है मेरे दोस्त, तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो a माइनस √b होगी। तो जब जोड़ोगे एक बार अल्फा प्लस बीटा को, तो ये हो जाएगा 2a, और मल्टीप्लाई करोगे ना तो होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² - b²। तो a² तो ठीक है, लेकिन b रूट में, तो इसका स्क्वायर में सिर्फ b आएगा। तो आखिर में a² - b और बीच में आया 2a, तो 2a माइनस का और ये प्लस का, ये ठीक है नहीं, ऑप्शन डी ठीक है। भैया इक्वेशन बनाने का सूत्र होगा x² माइनस सम ऑफ रूट से 2a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है a² - b इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे दोस्तों करिए सवाल। देखिए पहली चीज वो ये, सिर्फ जो लाइन अंडरलाइन करूंगा वही पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना। एक बड़ी बात इसने कही सवाल में, क्या कही, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल, दो मूल, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2x² - 3x + 5 = 0, इसके दो रूट्स मेरे बच्चे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर, -b/a, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/2। ये उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हो चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a 5/2। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे नया सवाल पूछ रहा हूं, कहा है ना राजब है, नया सवाल पूछ रहा हूं। नया सवाल ये है, मन क्यों महका रे महका, तो कह रहा है एक ऐसी समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। एक नई इक्वेशन फॉर्म करिए जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। ध्यान देना, तो जो नई इक्वेशन होगी उसका सूत्र होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होंगे, दो रूट है अल्फा बाई बीटा और दूसरा बीटा बाई अल्फा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। तो पहचान निकालने के लिए एक आसान काम क्या है, कि आप ये जानते हैं कि अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो ये कट के बना है इक्वल टू 0। अब इस खोजबीन में लगोगे तो जीवन तो झंडा हो ही जाएगा ना। आओ भाई इसका एल्शियम लेंगे, यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अल्फा इंटू बीटा, और यहां बचेगा अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट मन ही मन में फार्मुला लगा दीजिए, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो 3/9/4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या 5/2, 2 से 2 कटा, 5 चौक 20, 9 में से 20 गया मेरे भाई -11/4। तो मेरे दोस्तों x² माइनस, यह आया -11/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2
इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। आ जाइए मेरे दोस्तों, देखिए तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11/4 गुना 5/2, 2/5 प्लस वन इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 से गुना करेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और 10 से इधर करोगे प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी भाई इक्वेशन होगी। देखना भाई कोई गलती तो नहीं की। अल्फा 9/4 ये आया, 2 2 कटा तो 5 आया, 4 5 20 में से हो गया, माइनस 11/4 आया और नीचे 5/2 आया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अब ऑप्शन में देखते हैं 10 एक्स स्क्वायर में कुछ है, हाँ है, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। तो ये सवाल सीडीएस में दबा के पूछेगा, एसएससी में हल्के सवाल रहते हैं। करिए जिसे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिए। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो आएगा मेरे बच्चे माइनस बी बाई है, तो माइनस 15/25, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 5 5 25, 3/5। फिर लेंगे मेरे बच्चे अल्फा इंटू बीटा, सी बाई है 2/25। अब कह रहा है एक नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स जो हों वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। ऐसा सवाल में कह रहा है 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो मेरे बच्चों एक बार तो इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो बीच में मान लो प्लस का साइन लगा देता हूं, तो एलसीएम आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा से भाग देंगे बीटा आएगा, और इससे भाग देंगे अल्फा आएगा। अब मेरे बच्चे इसकी वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/5, और ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है जी 2/25। तो मेरे दोस्तों ये है 3/5, ये हो जाएगा 4/25, पलट के लिखोगे 25/4, 5 से काटेंगे 5, तो ये आएगा 15/4। तो सम ऑफ रूट्स आया 15/4x, प्लस मेरे बच्चों आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे सम निकाला ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल दो। प्रोडक्ट में यहाँ क्या होगा, इंटू का साइन आ जाएगा। जब इंटू का साइन लाओगे मेरे भाई तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 अल्फा बीटा। तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2/25, तो यह आ जाएगा 8/25 जमा 0 बराबर 0। भाई इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने वो सेट कर दिया मामला। अब मेरे दोस्तों कहानी क्या है कि गड़बड़ कर रखी है हमने कुछ ना कुछ यार, आंसर नहीं आ रहा इसका। कहां गड़बड़ की है भाई, 25 ओहो ठीक ठीक ठीक, माफ करना गलत कर दिया मैंने। ये 8/25 बटे में आया, 1/8/25, और ये 25 पलट के ऊपर जाएगा तो 25/8 हो जाएगा, माफ करना, ये 25/8 आएगा। अब ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 होगा, क्योंकि 8 से गुना करोगे तभी मिटेगा नीचे का कहानी। 8 एक्स स्क्वायर 8 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30x आएगा, जमा 25 बराबर 0। जब भी दिक्कत हो तो बेटर तरीका क्या है कि 8 से सबको गुना कर करके देखो, तो यहाँ 4 दूनी 8, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी मेरा आंसर। हाँ जी ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक सारी कहानियां सीडीएस की भी थी और एसएससी की भी थी, मैंने दोनों चीजें आपको करा दी। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में प्योर सीडीएस की चीजें बताने जा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भाई सीडीएस पढ़ना चाहते हैं वो इसे पढ़ें। अब आगे की जो मैं चीजें बताऊंगा, और जो एसएससी पढ़ना चाहते हैं वो यहीं तक का कहानी थी, क्योंकि यहीं तक सीडीएस और एसएससी पूछता है। देखिए अब प्योर सीडीएस हो गया, प्योर सीडीएस की बात है। प्योर सीडीएस क्या कह रहा है, प्योर सीडीएस ये कह रहा है भाई कि देखो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर क्या होंगे सर, एक्स स्क्वायर 7x को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो कि गुना करें 12, जोड़े तो 7 आए, तो -4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे, x -4, यहां से -3 कॉमन लेंगे, x -4 इक्वल टू 0। तो एक टुकड़ा बनेगा x -4, एक टुकड़ा बन जाएगा x -3 इक्वल टू 0। ये जो दोनों टुकड़े हैं ये मेरे बच्चे मेरे फैक्टर कहलाते हैं। ये दोनों मेरे दोस्तों क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ध्यान रखना क्या कहलाते हैं मेरे भाई, फैक्टर कहलाते हैं। हाँ है ना। अगर यहां पे उसने ये पूछा होता ना सॉल्यूशन बताओ, रूट्स बताओ, जीरो बताओ, रूट्स बताओ, तो रूट्स में आप क्या करते हैं, रूट्स में आप ये करते हैं कि भाई -4 -3 लिया है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आंसर हो जाता +4 +3। यही करते आ रहे हैं, ये रूट्स हैं और ये फैक्टर है। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए रूट्स जो हैं वो +a और +b हैं, तो जो फैक्टर होंगे ना वो x -a और x -b होंगे, बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए फैक्टर जो है वो +3 और -2 है ना, रूट्स तो फैक्टर क्या हो जाएंगे x -3 और x +2, बस ये बात ध्यान रखें। ये होता है फैक्टर्स में और रूट्स में डिफरेंस, है ना, जो मैं काफी समय से आपको, चलो निकलो पहले प्रश्न, ठीक है भाई, तो मेरी बात समझे यहां तक की। तो अब आपसे सवाल में क्या पूछेगा, अब आपसे ये कह देगा कि भाई दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका जोड़ निकालो, तो एक x -4 एक x -3 है, इनका सम निकालो, क्योंकि पहला फैक्टर ये हुआ दूसरा ये, तो सम ऑफ फैक्टर्स होगा, तो x और x जोड़ेंगे 2x और 4 में 3 जोड़ेंगे 7,
तो मेरे बच्चों ये होता है सम ऑफ फैक्टर्स। बस इसी को शॉर्ट ट्रिक में लिखवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मिले ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या, 2x प्लस बी बाई ए। 2x प्लस बी बाई ए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको मजा आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बन गई। 2x प्लस बी बाई ए, इस सवाल में भी देखोगे तो आंसर आया 2x माइनस 7, तो 2x प्लस बी बाई ए बोला, तो b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -7, तो यहाँ -7 लगाऊंगा तो रिजल्ट यही तो आ जाएगा 2x माइनस 7। हाँ जी, तो बस ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी जिस कहानी को मैंने समझाया, लेकिन यहाँ लिखा है, लेकिन मैं वहां पीछे समझा चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स जो है वो हमेशा ही 2x प्लस बी बाई ए आ जाएगा, आंख बंद करके। ठीक है, अब ये सवाल सीडीएस लगातार पूछता है, जैसे इसमें पूछा सम ऑफ रूट्स बताओ, तो 2x प्लस बी बाई ए, बी की वैल्यू -5 है तो क्या करें -5। ठीक है भाई, इसमें पूछे तो 2x -13, इसमें पूछे सेम कर लोगे, इसमें पूछे तो 2x प्लस होता है फार्मूला तो, लेकिन b बाई ए होता है, b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर आएगा 2x -4/3, या तो ये आंसर देगा या एलसीएम ले लेगा 3 है, तो 6x -4/3, ऑप्शन डी मेरा आंसर। कर लोगे भाई, तो ये आंसर हो जाएगा 2x माइनस है तो माइनस, b बाई ए तो 2/7, सोल्व करके लिख देगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कराएगा। हाँ जी, तो ये सारे सवाल आपने कर लेने, ये सीडीएस में पूछा जाता है। अब सीडीएस में क्यूबिक में भी पूछा जाता है, तो देखिए मेरे बच्चे क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। क्यूबिक इक्वेशन ऐसी रहती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। बहुत समझदारी से मेरी बात सुनिएगा। यहां क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए होता है क्योंकि तभी पावर 3 होगी, एक्स स्क्र का बी, एक्स का सी और इसका डी। तो और इसमें चूंकि 3 पावर है तो इसके 3 रूट्स होते हैं, यानी 3 आंसर आते हैं, एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो और एक गामा ले लो। हाँ जी, तो अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। लेकिन ध्यान रखना, बी क्या है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट होगा, ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ठीक है जी, तो बड़ा क्लियर कट इस बात को समझना, इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। अब बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए आपसे कि भाई अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट बताओ, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों माइनस डी बाई ए। डी ध्यान रखना, इसमें कांस्टेंट टर्म रहती है और ए जो होता है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का नहीं, गलती से भी मत कर देना। ठीक है जी, और अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, पहले अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर बीटा गामा का किया, फिर गामा अल्फा का किया, और फिर कहे कि इनका जोड़ बताओ क्या होगा, तो इसका उत्तर होता है सी बाई ए। इनका उत्तर होता है मेरे दोस्तों सी बाई ए। सी एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बस सीधा। ध्यान रखना हर एक में ए तो आएगा ही, यहां माइनस बी बाई ए, यहां माइनस डी बाई ए, यहां सी बाई ए। ठीक है जी, एसएससी के सिलेबस में नहीं है। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक नहीं, माफ करिए, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बहुत सारे बच्चे गलती एबीसीडी लेने में ही करेंगे, उसको ध्यान रखना, एक्स क्यूब का क्वेश्चन मैंने ए बनाया। तो मेरे दोस्तों सम ऑफ फैक्टर्स जो है, सम ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इस पे सवाल सीडीएस ने पूछा हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स आंख बंद करके लिख देना क्या, 3x प्लस बी बाई ए। इसके सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो 3x प्लस बी बाई ए हो जाएगा। बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और ए जो होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। बस ये बात समझनी और इतने को लेके सोल्व। जैसे यहां आ जाइए, यहां देखिए एक्स क्यूब -7x -6 इक्वल टू 0, ये गलत लिखा, इक्वल टू 0 लिखना। कहता है जी इसके 3 सॉल्यूशन है एम एन पी। तो मेरे भाई हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि एम एन पी रूट्स हैं, तो कहीं पे हम अल्फा बीटा, अरे रुक जाओ भाई, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, कहीं एम एन पी ले लिया। तो अब कह रहा है कि इन तीनों का जोड़ निकाल के बताओ, मतलब सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो मेरे भाई उसका मैंने सूत्र लिखवाया आपको 3x प्लस बी बाई ए, लेकिन कुछ ढक्कन है जो इस बात को नहीं समझेंगे अभी। इक्वेशन लिखवाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। मोटी बात ये समझना कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए होगा तो ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है 0। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, बी की वैल्यू क्या होगी 0। गलती से भी घोड़ू दिमाग मत दौड़ाना का -7 ले देना, गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पे आंसर हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू है 1, तो 0/1 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 3x। तो मेरा आंसर 3x आएगा। ये सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं। ठीक है बेटा, आयुषी आइए यहां पे करेंगे। तो देखो यहाँ यही गेम करता है एसएससी को, कुछ नहीं करना ना उसको सीडीएस को। यहाँ एक्स की जगह ए ले दिया, अब तुम हो जाओगे कंफ्यूज, और कह रहा है कि इसके 3 रूट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो सम बताओ उस रूट्स का। यहाँ समी तो लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। लेकिन साला समस्या ये है कि x तो लिखा ही नहीं है, यहाँ x की जगह इस्तेमाल हो रहा है a, क्योंकि वेरिएबल a है, और b क्या रहता था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है -12, और a क्या लेते थे, x क्यूब का कोफिशिएंट वो है 1, तो आंसर आ जाएगा 3a -12। देखिए हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी थोड़ी सी मैनेज करके चलो, यानी कि एक बात को समझो। आ जाइए, यहां सवाल में कह रहा है कि भैया इसके 3 फैक्टर एक्स वाई जेड हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ, यानी सम पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला होगा क्या, क्या फार्मूला था, 3x प्लस बी बाई ए। ये आसान है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू m है, और भाई b की वैल्यू m स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन b होता है तो -11 है, और a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो 3m - 11 इज योर राइट आंसर, एंड आई होप यू विल डू इट। कह रहा है इसके फैक्टर्स का सम बताओ, तो आंसर हो जाएगा 3x
प्लस बी वाई है, तो बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू है -3, तो आंसर लिख देना 3x -5/3। ये मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर्स की कहानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अब आपको बातें समझ आई होंगी और आपको पढ़ने में मजा आया होगा। यहाँ आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह खत्म हुआ। एसएससी में जो सवाल आते हैं, रेलवे में जो सवाल आते हैं, वो सारे मैंने करा दिए, और सीडीएस में भी जो कुछ विशेष अलग रहता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी को, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।